यशोधन आजाद साहब, अगर किसी को सीबीआई अगर किसी को गवाह के तौर पर पेश कर रही है तो इसमें परेशान होने की जरूरत क्यों होनी चाहिए? बात तो सही है कि, लेकिन जो विनोद जी ने जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रकरण उठाया वो ये है कि 5 साल पहले, वाकया 2012 से 2014 का है, और ये बात बिल्कुल सही है कि ट्रिब्यूनल के रोकने के बाद जब खनन के लाइसेंस दिए गए तो हाईकोर्ट ने भी कहा कि इस पे जांच राकेश अपने आप को म्यूट कर लें प्लीज। हाँ प्लीज सर कंटिन्यू। तो हाईकोर्ट ने भी कहा था कि इसकी जांच हो, तो इसमें कोई शक नहीं कि इसमें जांच होनी चाहिए। लेकिन 5 साल पहले जब वो कार्रवाई शुरू हुई थी, एफआईआर दर्ज हुआ था सीबीआई द्वारा, तो उसको उसी क्रम में क्यों नहीं उसकी सुनवाई की गई, ये बड़ी हैरत की बात है। और इसलिए ये जो प्रश्न आपने पहले पूछा, क्या ये लोकसभा से संबंधित है, बिल्कुल है, क्योंकि तो इसकी टाइमिंग ही कई सारे सवाल पैदा कर देती है। दूसरी बात यह है कि अगर सीबीआई ने, जैसा कि आपने पूछा, सीबीआई ने किसी प्रकरण को अपने हाथ में लिया है तो क्या इसे हाशिए में रख के वो कितने और प्रकरण ले ले, क्या उसे उस क्रम में रखे है? नहीं। दुख की बात यह है कि ऐसी कोई जिम्मेवारी सीबीआई पे नहीं आई है कि उन्हें इसके बारे में जवाब देना पड़े या इसके लिए वो रिस्पॉन्सिबल माने जाएं। इसके लिए जो जो उनको ओवरलुक करते हैं, अगर वो लोकायुक्त हैं, अगर कोई पर्सनल मिनिस्ट्री है, तो ये उनका काम है कि देखें इस प्रकरण में उन केसेस को लिया जा रहा है या नहीं लिया जा रहा है। आपको याद होगा आशुतोष की सुशांत सिंह के केस में ऐसी ही राजनीति में लिप्त हो गई थी, पूरा प्रकरण लिप्त हो गया था, और दोनों सरकार, केंद्र की सरकार और बंबई की सरकार ये की थी। और सीबीआई ने जब केस को लिया तो शायद आपको ये विदित होगा कि अभी तक उसकी इंक्वायरी की रिपोर्ट नहीं आई है। और पहले भी आपने कई प्रकरणों में देखा होगा कि भ्रष्टाचार के केसेस के बारे में जहां तक सीबीआई के रिकॉर्ड है, तो कुछ प्रकरण बिल्कुल धीरे हो जाते हैं और कुछ प्रकरण बड़ी तेजी से चलने लगते हैं। एक बात और कहना चाहूंगा, जहां तक ये क्रॉस वोटिंग की बात है और ये भ्रष्टाचार की बात है, ये बात तो अवश्य मानना होगा आशुतोष, आपको और हमको, कि जबकि सारे चैनल्स और मीडिया सिर्फ इस बात पे केंद्रित है कि देखिए बीजेपी को इससे बड़ा फायदा हुआ, कर्नाटक में कांग्रेस ने फायदा ले लिया, लेकिन जो असल बात जो ये है कि हमारे पूरे राजनीति की नींव जो है शायद भ्रष्टाचार पे ही है। नहीं तो किसी और देश में, भारत और पाकिस्तान के अलावा, इतने पार्टियों का बदलाव नहीं होता है। कोई कंजर्वेटिव से लिबरल में नहीं चला जाता और कोई जीओपी से डेमोक्रेट्स में नहीं चला जाता। तो ये कौन सी विडंबना है कि यही चीज सिर्फ भारतवर्ष में होती है। और भारतवर्ष में अगर आप देखें तो चाहे वो अधिकारी हैं या चाहे वो पॉलिटिशियन हैं, हर 5 साल में उनके एसेट्स जो है बढ़ जाते हैं। तो ये बहुत ही चिंता का विषय है। बिल्कुल। लोकसभा के पहले ये एक बहुत बड़ा एक तरह का बीजेपी का ऐलान है कि कोई शायद इस भ्रष्टाचार के आरोप से। यशोधन आजाद साहब, एक छोटा सा सवाल मेरे मन में है। वो सवाल है कि अगर किसी को गवाह के तौर पर पेश किया जाता है, गवाह के तौर पर अगर उनको बुलाया जाता है, तो क्या उनकी गिरफ्तारी हो सकती है? यही बात है, सबसे मूल जो प्रश्न है कि आपको बुलाया जा सकता है गवाह के रूप में, या इसके अरविंद केजरीवाल को ये नहीं बताया गया है कि वो गवाह के रूप में बुलाया जा रहा है या उन्हें इसके रूप में बताया गया। सवाल तो ये है कि ये पूरी छूट सीबीआई के पास है कि उनका बयान लेगी, उस बयान से कुछ चीज पे क्रॉस होंगे और उसमें अगर कुछ ऐसा उन्हें लगता है और संदेह का ऐसा आगाज होता है तो वो गिरफ्तार कर सकते हैं। तो इसलिए ये जो प्रश्न है कि गवाह के रूप में बुलाया गया है या एक अक्यूज के रूप में बुलाया है, इसमें मैटर ऑफ ग्रे है और इसमें कभी भी जो ग्राफ है एक तरफ से दूसरी तरफ जा सकता है। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।